हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नगरीय समस्याएं, मतलब अर्बन प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक जो है वो एमए ज्योग्राफी 4th सेमेस्टर का अर्बन ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों में नगर सभ्यता तथा संस्कृति के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अतः नगरीकरण या नगरीय विकास को प्रायः सुख और समृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। नगर विविध प्रकार के व्यवसायों जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं संचार सेवाएं, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाओं, मनोरंजन, उच्च जीवन स्तर आदि का भी केंद्र होता है, जिसके कारण वह अपने आसपास ही नहीं बल्कि दूरवर्ती क्षेत्रों से भी मनुष्यों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता तथा पर्याप्त रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में ग्रामों से नगरों के लिए जन प्रवास होते रहते हैं। इस प्रकार सामान्यतः नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जिसका प्रमुख कारण नगरोन्मुख प्रवास ही होता है। नगर में जनसंख्या के संकेंद्रण से वह एक विशाल जनसमूह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 20वीं शताब्दी में विशेषतः इसके उत्तरार्ध में विश्व के लगभग बड़े नगरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, किंतु विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यधिक उच्च है। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में भी नगरीय जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नागरिक सुविधाओं जैसे भोजन, आवास, जल, बिजली, सफाई, परिवहन, स्वास्थ्य एवं जन उपयोगी सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण नगरवासियों के सामान्य जीवन स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरवासियों को अपेक्षित वस्तुएं एवं सेवाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। नगर में जो है भीड़-भाड़, गंदगी, बीमारी, बेरोजगारी तथा अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो नगरीय जीवन की श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने में बाधक होती हैं और नगरवासियों को निम्न जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए बाध्य करती हैं। ठीक है, नगरीय समस्याओं का मूल कारण नगरों में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण तथा नगर के अनियोजित विस्तार एवं विकास को माना जाता है। केवल विकासशील देशों में ही नहीं बल्कि विश्व के विकसित देशों में भी अधिकांश नगरों का विकास अनियोजित ढंग से हुआ है। वास्तव में नगर में जनसंख्या का केंद्रीकरण इतनी शीघ्रता और अनियंत्रित ढंग से होता है कि वहाँ अपेक्षित नागरिक सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। नगर में रहने वाले नागरिकों को सामान्यतः यह अपेक्षा रहती है कि जीवन के लिए आवश्यक नागरिक सुविधाएं उन्हें प्राप्त होंगी और वे स्वस्थ तथा सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। प्रत्येक नगरवासी के लिए पर्याप्त भोजन, समुचित आवास, रोजगार, शुद्ध पेयजल एवं शुद्ध वायु, परिवहन के साधन, स्वच्छ पर्यावरण, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर का सामान्य दायित्व होता है, किंतु तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति मिलने वाली इन सेवाओं तथा सुविधाओं की मात्रा घटती जाती है, जिसके फलस्वरूप नगर में शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों का पतन होने लगता है और नगर समस्याग्रस्त बन जाता है। यद्यपि नगर अपने निवासियों को विविध जन उपयोगी सेवाओं तथा सुविधाओं को प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील रहता है, किंतु अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप विविध सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है, जिससे नगर में अनेक वस्तुओं तथा सेवाओं की निरंतर कमी अनुभव की जाती है। सामान्य रूप में पाई जाने वाली प्रमुख नगरीय जो समस्याएं हैं वो है स्थान अभाव की समस्या, आवास की समस्या, परिवहन की समस्या, जल आपूर्ति की समस्या, विद्युत की समस्या, चिकित्सा, शिक्षा
आदि सेवाओं की समस्या, नगरीय अपशिष्ट की समस्या, मलमूत्र विसर्जन तथा जल निकास की समस्या और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ठीक है, तो अब हम इसको लाइन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्थान अभाव की समस्या। विभिन्न नगरीय सुविधाओं जैसे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, परिवहन एवं संचार आदि से आकर्षित होकर ग्रामीण जन बड़ी संख्या में निकटवर्ती नगर की ओर पलायन करते हैं, जिससे नगर में जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है, जिसके रहने के लिए अतिरिक्त आवास, रोजगार, आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। नगरीय वृद्धि के साथ साथ अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिससे मुख्यतः दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें पहला है कृषि भूमि पर अतिक्रमण और दूसरा है भूमि के मूल्य में तीव्र वृद्धि। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कृषि भूमि पर अतिक्रमण। नगर में नए नए उद्योग धंधों, दुकानों, स्टोर्स, कार्यालयों और कार्यशालाओं, आवास गृहों, पार्कों आदि के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए नगर का विस्तार बाहर की ओर ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है। इस प्रकार जिस भूमि पर पहले अन्न, शाक सब्जी, फल, फूल आदि की खेती की जाती थी, उन पर नगरीय अतिक्रमण के फलस्वरूप इस प्रकार के कृषि उत्पादन संभव नहीं हो पाते। नगर के बाह्य विस्तार के कारण नगरीय उपांत सदैव दबाव से पीड़ित रहता है और सीमावर्ती कृषकों को विवश होकर अपनी भूमि नगरीय उपयोग के लिए बेचनी पड़ती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में यदि नगरीय विस्तार के कारण उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि पर मकान बना लिया जाएगा तथा नगर के बाहर स्थित हरे भरे बाग बगीचे तथा कृषि क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे, तो पहले से ही विद्यमान खाद्य समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी, जिसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। कृषि भूमि के अभाव की समस्या केवल विकासशील देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि अनेक विकसित देशों में भी भयावह होती जा रही है। विश्व के विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में अधिकांश नगरों का विकास अनियोजित ढंग से हुआ है। यदि नगरों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उन्हें योजना अनुसार बसाने का प्रयास किया जाए, तो और भी अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे 15 से 20% कृषि भूमि में कमी आ सकती है। उपजाऊ भूमि पर गृह निर्माण के कारण कृषि भूमि में कमी आना किसी भी देश के लिए चिंता का विषय है। नगर में नए उद्योग को स्थापित करने तथा बड़े बड़े स्टोर गृहों के निर्माण के लिए अधिक और सस्ती भूमि की आवश्यकता होती है, जो नगर के भीतरी भाग में प्रायः उपलब्ध नहीं हो पाती। इन उद्देश्यों के लिए विस्तृत भूमि नगर के उपांत क्षेत्र में ही उपलब्ध होती है। नगर की सीमा पर किसी प्राकृतिक अवरोध की स्थिति में उद्योग को नगर से कुछ दूर भी स्थापित करना पड़ता है। नगर में भूमि के अभाव के कारण नगर से बाहर प्रायः किसी एक खंड में औद्योगिक बस्तियों का विकास हो जाता है, जैसे कि शिकागो, लंदन, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर आदि नगरों में देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी समस्या है वो है भूमि मूल्य में वृद्धि। तो नगरीय आवश्यकता में वृद्धि से उत्पन्न स्थानाभाव के कारण भूमि का मूल्य अत्यधिक ऊंचा हो जाता है और रहने, काम करने, दुकान तथा अन्य विविध सामाजिक आर्थिक कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। मूल्य का निर्धारण सामान्यतः मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। नगर में कृषि भूमि तो सीमित होती है, किंतु विविध नगरीय कार्यों के लिए भूमि की मांग निरंतर बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप भूमि का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। न्यूयॉर्क तथा लंदन के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में भूमि का मूल्य क्रमशः $80,000 और $10,000 प्रति वर्ग मीटर से भी अधिक है। लंदन की मलिन बस्तियों में भी भूमि $1,000 प्रति वर्ग मीटर से सस्ती नहीं है। भूमि की महंगाई की यही स्थिति विश्व के लगभग सभी बड़े नगरों में है। मुंबई में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के
बाहर की भी भूमि की कीमत 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक है। कोलकाता और दिल्ली में भूमि का मूल्य मुंबई की तुलना में कम है। भूमि का मूल्य फुटकर व्यापार वाले केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में सामान्यतः सर्वाधिक होती है और उसके पश्चात उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र का स्थान होता है। किसी किसी नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी स्थान अभाव के कारण मूल्य वृद्धि आवासीय क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। नगरीय भूमि के मूल्य वृद्धि का सीधा संबंध नगर में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और आवास के लिए गृह निर्माण हेतु अधिक भूमि की मांग से है। केंद्रीय भाग के बाहर स्थित पुराने आवासीय क्षेत्र जहां मकान पुराने तथा जर्जर और उच्च वर्गीय आवास के योग्य नहीं होते, वहां भूमि का मूल्य अपेक्षाकृत कम रहता है। इसी प्रकार नगर के बाहरी भाग में तथा निचले जल भराव और गंदगी वाले क्षेत्रों में भी भूमि का मूल्य कम रहता है, किंतु अत्यधिक जनभार के कारण मध्यम वर्गीय तथा निर्धन मजदूरों के लिए गृह हेतु भूमि क्रय कर पाना स्वप्न मात्र ही रह जाता है। नगर नियोजन में सामान्यतः संभावित भूमि के अभाव तथा उससे उत्पन्न मूल्य वृद्धि की समस्या पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है आवासीय समस्या। अत्यधिक जनसंख्या के संकेंद्रण के कारण विश्व के बृहत नगरों में आवास की समस्या अत्यंत विकराल एवं जटिल है, जिसका समाधान सुगम नहीं है। नगरों में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों अथवा अन्य बाहरी क्षेत्रों से आकर बसते जाते हैं, जिससे नगर के जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जाती है, किंतु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नगर में गृहों की संख्या नहीं बढ़ पाती है, जिसका परिणाम होता है गृहों का अभाव तथा आवासीय समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित होकर नगर में आई अधिकांश जनसंख्या को बेरोजगारी तथा अल्पाय के कारण सस्ते किराए वाले गृहों की तलाश रहती है, जबकि नगर में अधिक मांग तथा सीमित गृहों के कारण मकानों के किराए इतने ऊंचे होते हैं कि निम्न आय वर्ग के लोगों की पहुंच के बाहर होते हैं। यही कारण है कि बड़े तथा औद्योगिक नगरों में बड़ी संख्या में लोग गंदी बस्तियों तथा झुग्गी झोपड़ियों अथवा फुटपाथ पर सोने के लिए विवश होते हैं। विश्व के प्रायः सभी बड़े नगरों में मलिन बस्तियां किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। विशेष रूप से औद्योगिक नगरों की ये तो लक्षण ही बन गए हैं। कारखानों में काम करने वाले अल्पाय वाले श्रमिक कारखाने के निकट ही खाली पड़ी भूमि पर बनाई गई झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि कार्यस्थल के निकट होने के साथ ही उन्हें किराया भी कम देना पड़ता है। नगरों के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र या चौक क्षेत्र में मुख्य सड़क पर सजी धजी बहुमंजिली इमारतें होती हैं, किंतु उनके पीछे सामान्यतः गिरावट वाले क्षेत्र होते हैं, जहां मकान इतने जीर्ण शीर्ण तथा पुराने होते हैं कि वे गिराए जाने योग्य होते हैं। अतः नगर के इस भाग में मकान सस्ते किराए पर मिल जाते हैं और अल्पाय वाले श्रमिक यहाँ आश्रय प्राप्त करते हैं। यह क्षेत्र नगर के मध्य में तो होता है, किंतु यहाँ का वातावरण निवास के योग्य नहीं होता और गंदगी तथा कूड़ा करकट से भरा रहता है। नगर के अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ कहीं कहीं सरकारी या सार्वजनिक भूमि खाली पड़ी रहती है, उस पर प्रायः असामाजिक तत्व जैसे बलात् कब्जा कर लेते हैं और वहाँ झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करके सस्ते किराए पर कमरे उपलब्ध कराते हैं। यहाँ कोई भी नगरीय सुविधाएं नहीं होती। पेयजल, विद्युत, सड़क, जल निकास आदि का अभाव रहता है। यदि सार्वजनिक नलों की व्यवस्था हो भी जाए तो भी जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी रास्ते में फैला रहता है, जिससे गंदगी बढ़ती जाती है। इन गंदी बस्तियों में स्नानागार तथा शौचालय का प्रायः अभाव रहता है तथा शौचालय के रूप में नालियों तथा खुली भूमि का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित रहता है।
इस कारण यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। ये गंदी बस्तियाँ प्रायः असामाजिक तत्वों की शरण स्थली और अड्डा होता है, जहाँ अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ, जुआ खेलना, शराब पीना, हत्या, बलात्कार आदि पनपती हैं, जो कि स्वस्थ नगरीय जीवन के लिए अत्यंत घातक होते हैं और नगरवासियों का जीवन नरकीय बना देते हैं। तो आज के वीडियो में मतलब इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।